जरासंध के साथ युद्ध होने लगा। जरासंध ने भीम को हताश कर दिया, उसकी नस नस को ढीला कर दिया। भीम बोले भैया अगले दिन मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो भाग जाऊंगा राम को ही। बोले जरासंध ये सोचो तुमने अवमान किया, तुम्हारा अवमान दूर हो गया, तुम्हें भाव से अगले दिन हमारी तरफ निहारना। अब जैसे ही भीम और जरासंध का युद्ध होने लगा युद्ध भूमि में, अब जैसे ही कृष्ण भगवान ने इशारा किया इनको जमीन पे डाल दो, तो उनको जमीन पे डाल दिया। एक पैर पे पैर रख करके दो टुकड़े कर दो, उसके दो टुकड़े कर दिए। कृष्ण भगवान ने एक निकाल लिया, उसके दो टुकड़े कर दिए। अब जरासंध ने भी अब जरासंध के दो टुकड़े कर दिए भीम ने, और कृष्ण भगवान ने उनको विपरीत दिशा में डाल दिया, तो उसने भी विपरीत दिशा में डाल दिया। आज जरासंध है जिसको तुम पहन करके शिकार खेलने गए, जो तुमका 7 दिन मृत्यु होने का श्राप लगा। कलंकित वस्तु को तुम धारण करोगे तो उसे अवश्य दंड मिलता है। इसीलिए कभी चोरी की वस्तु, कलंक की वस्तु धारण नहीं करनी चाहिए। और भक्तवत्सल भगवान की जय। पांडवों का राजस्व यज्ञ कृष्ण कन्हैया ने अपने नीति के अनुसार संपन्न कराया। कृष्ण भगवान ने नीति प्रदान की कि सभी भीम को तो भंडार का मालिक बनाया। तो भीम अधिक खाते हैं तो अधिक ही भंडार प्राप्त करेंगे, तो भंडारे में कोई कमी नहीं आएगी। और जो खाते ही 2 रोटी है तो फिर वो थोड़ी बनाएगा तो भंडारे में कमी आएगी। खाने की और खिलाने की भी कला होती है, समझ आया कि नहीं आया? हमने उस दिन भी बताया, कहीं आप 2 रोटी 2 पूरी रख करके पंडित जी और नहीं क्या वहीं से चिमटा बजा रहे हैं, अपने पौनी बजा रहे हैं, लेके आ नहीं रहे हैं। और कहीं प्रेम से भाव से आप खिलाओगे तो खिलाने की कला किसके पास है? द्रौपदी के पास है। द्रौपदी खाने में अच्छे भाव रखती है, तो द्रौपदी को भोजन परोसने का कार्य दिया। भीम को भंडार का मालिक बनाया। अर्जुन नीति अच्छी जानते हैं, अर्जुन को नीतिज्ञ बनाया। और बताए दुर्योधन जो था, जो इनका विरोधी था, दुर्योधन कौरवों का भाई, उसको भंडार का मालिक बनाया। माने कोई दक्षिणा बांटने का। अरे भैया ये तो हमारे विरोधी है, सारे पैसों को खर्च कर देगा, तुमने खजाने का मालिक इसको क्यों बना दिया? कृष्ण भगवान बोले कि धर्म यज्ञ में जितना खर्च करते हैं उतना ही धन बढ़ता है। ये तुम्हारी ईर्ष्या के भाव से खर्च करेगा, तुम्हारे भंडार में कोई कमी नहीं आएगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और वैसे भी दुर्योधन की हाथ में एक ऐसी रेखा है, ये अपने आप से जितना धन खर्च करेगा भंडार में बैंक में उतना ही बढ़ता जाएगा, तुम चिंता ना करो। बोल ठीक है। कृष्ण भगवान ने स्वयं क्या काम लिया मालूम है? झूठी पत्तल उठाने का कार्य लिया, जो कि आज हम संकोच करते हैं। अरे मैं तो नई साड़ी पहन के आई हूँ और मुझे तो यहाँ रिश्तेदारी में, मैं तो खाने के लिए आई थी, यहाँ मुझसे काम करा रहे हो, मुझसे सेवा दे रहे हो। यज्ञ में भंडारे में तन से, मन से, धन से सेवा होती है। कोई शरीर से करो, कोई तन से करो, कोई मन से करो। जिनके पास प्रभु ने धन दे रखा है वो धन लगाओ, जिनके पास शरीर दे रखा है सेवा से करो। देखा बहन जी का कहना है, इनका प्रसाद रखा है। अच्छा देखो, कल ऑटोमेटिक एक संयोग और बना है, हमने उस समय ध्यान नहीं दिया पर ऑटोमेटिक बना है। कल अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया में सेवा करना, अन्न का दान करना, भंडारे को खिलाना, खाना, उससे 54 फल प्राप्त होता है। और वो भी भागवत यज्ञ है ये, तो सभी भाव से सेवा करें। जिनको दान पुण्य अपनी सेवा देनी है रिफाइंड के उसके, तो उनको भी आप दें, जो सेवा दे सकते हैं। कोई किसी से जबरदस्ती नहीं है, जो दे सकते हैं वो प्रदान कर सकते हैं। वो भक्तवत्सल भगवान की। और सबसे बड़ी सेवा भी कराएं। ये नहीं कि हम तो देके आ गए, हमारा क्या मतलब है, ऐसे भी नहीं, ऐसे फल नहीं मिलता है। आपको 1000 रुपए पकड़ा गए, हम तो देके आ गए, हम तो घर को भी ले जाएंगे। कहते हैं कि प्रसाद दे करके भी हाथ पे लेते हैं, ना ले जाने का भाव रखते हैं। बच रहा है तो खूब ले जाओ,
तो उससे पुण्य की प्राप्ति होगी। ये नहीं हम तो देके गए जरूर लेके जाएंगे, हमने दिया है हमें क्यों नहीं देंगे। अरे जितना यहाँ बचना है उतना बांटो, बचे तो थोड़ा ले जाने का भाव रखो और अपने हाथ से सेवा करो। ये नहीं कि हमने तो पैसे लगा दिए, हमें कोई मतलब नहीं। कृष्ण भगवान ने वो कार्य किया और कृष्ण भगवान बड़े द्वारकाधीश अधिपति हैं, 16,108 तो उनकी पत्नी है और वो बताओ उनके बच्चे परिवार कितने होंगे, इसलिए फिर भी उन्होंने छोटा कार्य लिया। आज के जमाने में मैं कार्य करूंगी, बड़े घराने की बहू, बड़े घराने के रहने वाले हमसे जूती पत्तल उठवाए, हम तो 5,000 की साड़ी पहन के आए, बताओ उनसे जूती पत्तल। तो ऐसा भाव रखने से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। सुंदर सा भाव रखिए, यही तो भागवत है। भक्ति को ग्रहण नहीं करोगे तब तक सहज संपन्न नहीं बनोगे, और तब तक सहज संपन्न नहीं बनोगे तब तक ना तो धन की कामना पूर्ण होगी, ना आपके मन की कामना आपकी पूर्ण होगी, ना संतान की कामना पूर्ण होगी, तब तक सहज नहीं बनोगे। शुष्क काष्ठानि नानवन्ति नमन्ति फलनो वृक्षः, मूर्खश्च नानवन्ति नमन्ति गुणनो जनाः। मूर्ख होते हैं तो झुकते नहीं हैं, फल वाले वृक्ष कभी सीधे खड़े नहीं होते, वो झुके रहते हैं। और सीधे कौन खड़े होते हैं? जो फल नहीं देते, और वो अभिमान में हवा का वेग आता है वो टूट जाते हैं। और जो झुके होते हैं वो फल भी देते हैं और टूटते भी नहीं है। समझ आया कि नहीं आया? कभी आपको फल लगते पेड़ को देखना, कितनी भी हवा चले वो इधर से उधर से लहरा ले जाते हैं, लेकिन अपने फल को बचा सुरक्षित रखते हैं। और जो फल नहीं देते जैसे सफेदा इत्यादि पेड़ जो सीधे खड़े रहते, अभिमान में हम झुकेंगे नहीं, तो वो हवा के वेग में फिर वो चकनाचूर हो जाते हैं। यही मनुष्य और यही हमारी दशा है। अभिमान में यदि हम सीना तान के चलते हैं, अभिमान और भगवान का वैर है, उसका दंड भोगना पड़ता है। और जितने सहज बनोगे, संपन्न बनोगे, उतना ही जीवन में कल्याण और आनंद की प्राप्ति होगी। और जितना कठोर ईर्षा और दुश्मनी पालोगे, उतना ही अपने मन को भी कष्ट होगा, ना कोई आपसे बात करने को राजी होगा, ना आपके पास कोई बैठने को राजी होगा, यहाँ तक कि आपकी बहू भी आपको देखना पसंद नहीं करेगी।